एंजल वन में जो ये टेक्निकल चार्ट है वो काफ़ी अच्छा है, वो सुपर 10 में नहीं आ रहा था और ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर देखा जाए तो 124 के आसपास का टारगेट हम डिसाइड कर सकते हैं बड़े मूवमेंट में। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में बात करें तो ऑलमोस्ट 35 के आसपास तो ये जा ही सकता है। देख रहे हो आप, देखा ना, चल रहा है ना। बस क्या करें, अब यही होता है। अब यहाँ पे होगा ये कि 73,000 के आसपास जब मार्केट जाएगी ना, तब ये जो कॉल ऑप्शन है ना वो बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पे डाउनफॉल होगा। और ये ये रहा सुपर 10 का मोमेंट 1 मिनट में। बस डाउनफॉल की तैयारी में है, अब ये चल जाएगा। देख रहे हो 32 रुपया 35 रुपया पहुँच गया। ऐसे आसान होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जब भी हम इमोशनली ट्राई करते हैं ना, तब थोड़ा सा हमारा डाउनफॉल या फिर हमारा सेटअप है सही नहीं होता कभी कभी। मेरे साथ 3 दिन से ऐसा हुआ था। उसके बाद मेरा जो बच्चा कुछ यहाँ पे मार्केट का जो पैसा था वो यहाँ पे चला गया। लेकिन मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी सस्टेन नहीं है मार्केट। छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए मैं ट्राई नहीं करता मार्केट में। बड़े बड़े प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे शायद मैं ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना कभी कभी माइंड सेट है वो अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिसके कारण मैं यहाँ पे कर नहीं पाता। देखा गया ना 35 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे रिजेक्शन मिला कि नहीं मिला। बस यही होता है। छोटा छोटा प्रॉफिट होता है ना, वो हमें बुक करना पड़ता है। 35 के आसपास ही ये ऑलमोस्ट गया हुआ था। और अगर ये एक बार ब्रेक हुआ ना 35 रुपया, तब तो हमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करना है कि कौन सा टारगेट रखना है। ज़्यादातर जो होता है ना वो ट्रेडर, जो न्यू ट्रेडर या पुराने, उनको पता नहीं चलता है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट रहता है 1 मिनट का छोटे प्रॉफिट के लिए। उससे थोड़ा बड़ा होता है 3 मिनट का थोड़ा सा मीडियम प्रॉफिट के लिए। और उससे बड़ा होता है 15 मिनट का, जिसमें हम बिग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे कल निफ्टी में 22,000 का लेवल था, 80 का लेवल था 15 मिनट का। जैसे ही ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। वो देख रहे हो ये 40 रुपये के आसपास गया। 25 रुपये से 40 रुपये यानी 15 रुपये की कट। अगर हम इसमें 7 लोट यानी कि 7 क्वांटिटी मिड निफ्टी के हिसाब से अगर हम बाई करते तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता। और जो इन्वेस्टमेंट होता वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1500-1700 के आसपास ही यहाँ पे हो सकता था। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट भी यहाँ पे देके जा सकता था। और वोलाटिलिटी सेंसेक्स में रहती ही है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी वोलाटिलिटी को साइड में रख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। देख रहे हो चला ना। बस ये लेवल ही होता है और कुछ नहीं है मार्केट में। बस जब मैं ट्रेड करता हूँ ना तब चलता नहीं है मार्केट। देखो डायरेक्ट 39 के आसपास चला गया और इतनी स्पीड है ना कि क्या ही बताए। अब इसको बोलते हैं सपोर्ट एरियाज। ये जो देख रहे हो आप, स्टार्टिंग में ये गया हुआ था और उसके बाद एक छोटी सी देख सकते हो यहाँ पे एक कैंडल बनाई थी। कैंडल कितने टाइप की होती है, जो ऊपर नीचे होती रहती है। कैंडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर कैंडल के बाद की कैंडल जो बनती है ना, वही कैंडल सही कैंडल होती है। और ज़्यादातर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही ज़्यादातर ट्राई करता हूँ, जिससे कि क्या होता है मार्केट के जो मूव्स होते हैं ना वो 2.15 के आसपास निकल के आते हैं, या तो फिर 31 के ऊपर या 11:40 के ऊपर। ये 3-4 टाइम फ्रेम में ही ज़्यादातर प्रॉफिट बनता है, बड़े बड़े प्रॉफिट देखने को मिलता है। और 35 का लेवल जैसे इसने पार किया तो ऑलमोस्ट ये 50 के आसपास गया। अब ऑलमोस्ट अगर आप देखते तो कितना प्रॉफिट होता है आप सोच सकते हो ना। 1800-1700 का प्रॉफिट आराम से यहाँ पे निकाल के घर पे जाके चाय पानी या नाश्ता या फिर दोपहर का लंच कर सकते हो 15 मिनट में। क्योंकि मार्केट है आज साइडवेज, लेकिन छोटा मोटा रिटर्न निकालना है तो दे सकती है मार्केट। इसमें मना नहीं करेगी कि भाई आपको नहीं निकालने देंगे।
अगर आपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं खुलवाना है तो वहाँ पे खुलवा लीजिएगा। मेरी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आप चाहें तो। डिलीवरी के लिए बेस्ट रहता है। बाकी अगर आपके पास कोई सेटअप अच्छा है और 1-2 ट्रेड करना चाहते हैं कैरी फॉरवर्ड में, तो इनके लिए भी बेस्ट है। चार्ट पैटर्न देखने के लिए काफ़ी बेस्ट है। और अभी तो सिस्टम में बहुत अच्छा अपडेट आ गया है, जिसके कारण ये भी अच्छी तरीके से यहाँ पे स्मूथली वर्क कर रहा है। कोई लेग्स या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। देखो अब यहाँ थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं हम। भाई ने 15 मिनट को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन सेकंड कैंडल ही वापस यहाँ से डाउनफॉल की साइड आने को तैयार हो रही थी। और यहाँ पे सिग्नल हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये डाउनफॉल जा सकता है। समझ रहे हो? अगर ये 200 का लेवल नीचे की साइड जाएगा तो ये फिर डाउनफॉल ही जाएगा। और आज का जो पुट है वो यहाँ पे विनर हो सकता है। ये रहा आज का पुट, यहाँ पे जैकपॉट ट्रेड बना के दे सकता है। अब जैकपॉट ट्रेड यानी कि 130-20, उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि तब तक तो मार्केट का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। अब 1 घंटे का सीजन यहाँ पे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये डाउनफॉल भी होगा, आज का डाउनफॉल एरिया ये है 16 के आसपास, 17 के आसपास। भाई ये अगर डाउनफॉल हो गया तो फिर समझ लो फिर यहाँ पे ये जो पुट है वो ज़्यादातर यहाँ पे डाउनफॉल होगा। लेकिन 3-4 बार से सेंसेक्स भी है वो साइडवेज ही रहा था, लेकिन आज अगर चाहेगा तो इस लेवल से ये चढ़ेगा। अगली बार भी साले ने कुछ नहीं कमा के दिया था और मैं लेके ठग गया था। लेकिन क्या करे, नई स्ट्रेटजीज जो होती है ना मार्केट में वर्क करती है, और ये स्ट्रेटजीज है मेरी बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। और मैंने सोच लिया है कि अब जब भी ट्रेड करूँगा तो एक ही जैसा ट्रेड लगाऊंगा। मिड निफ्टी में 75, फिन निफ्टी में 2 लॉट यानी कि 75-80 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद जो बैंक निफ्टी होती है ना, तो उसके अंदर भी अगर मैं 75 क्वांटिटी बाई करूँ तो कितना लॉट होता है, 15 दूनी 30, दूनी 60 और 60 और 15 दूसरा यानी 75, यानी कि 5 लॉट में ये भी हो जाएगा। बाकी आती है निफ्टी, तो उसमें 2 लॉट में 100 क्वांटिटी आती है। और बैंक सेंसेक्स में ऑलमोस्ट वापस वही 70 के आसपास। इससे होगा क्या कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा सा सुधार होगा और मैं एक जैसा ही कॉल या पुट है वो बाई करना कोशिश करूँगा। या तो लॉस थोड़ा सा जल्दी होगा या प्रॉफिट जल्दी होगा। आज की बात करें तो 25 के आसपास था, 50 चला गया, आराम से यहाँ पे निकला था ना प्रॉफिट। और इतना ही प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए स्टार्टिंग में। बाहर में गया, बाहर बड़ी प्रॉफिट ले 1000 रुपये के आसपास निकलता है ना, तो लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 1000 रुपये की कीमत क्या होती है। मैं खुद यहाँ पे काम करता हूँ, मैं मजदूरी टाइप का काम करता हूँ मैं, और साथ में ये ट्रेडिंग भी करता हूँ। काफ़ी अच्छी है। मेरी हालत के बारे में आप जानते ही हो कितना लॉस हुआ है मुझे। ट्रेडिंग आप टेंशन मत लीजिए, ये इसके बारे में बताया आज मैंने आपको क्या होता है। आज अगर ये 200 के आसपास नीचे गया तो यहाँ पे पुट चलेगा, और अगर ये आज के दिन में 18 के नीचे गया तो कॉल है वो ऊपर की साइड भागेगा वापस से। और सेंसेक्स में ऐसा ही होता है, हम जितना सस्ता लेने की कोशिश करते हैं ना वही चलता है, जितना महंगा लेने की कोशिश करते हैं वही गिरता है। और ये जो सेंसेक्स का आप ये पैटर्न देख रहे हो ना, ये चार्ट पैटर्न, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये ना एक्सपायरी में पागल हो जाता है, चलता है 73,300 के ऊपर, और उसका जो पुट होता है 400 का वो साला 0 होता है, जैसे बैंक निफ्टी में बताया था शाम के टाइम। और या फिर 7300 का अगर कॉल की बात करें तो वो 25-30 या फिर 50-50 चलता है, जबकि पुट ऑप्शन एकदम 0 की साइड चलता है। और वहाँ से अगर 100 पॉइंट गिर भी जाए, यानी कि
73,200 के आसपास आ जाए तो भी ये जो कॉल ऑप्शन होता है ना, एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर उतरने का नाम ही नहीं लेता। तो बस ऐसा ही होता है। और ये एकदम साइडवेज कैंडल बना रहा है। 1 मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट लेवल है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है। फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, मार्केट डिपेंडिंग है। रिकवरी लिया हुआ है तो थोड़ा सा प्लस की साइड भी जा सकता है, 75,000 भी जा सकता है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज तो इसको चींटी ने काटा है भाई, नहीं खाया जाएगा आज ही। आज तो एकदम ही ये गिरते पड़ते संभलने की कोशिश कर रहा है। बाकी इसमें आज ये वो जान नहीं है जो ये मिल्खा सिंह की तरह ये भाग सके। बस चलता रहता है ये भी। 200 का लेवल क्रॉस किया हुआ है, वापस 200 के ऊपर आसे अगर रजिस्टेंस फेस करेगा तो वहाँ से डायरेक्टली 200 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाएगा। और जैसे ही डाउनफॉल आया, ये 73,000 का पुट है और रॉकेट बनेगा। देखते क्या होता है अब। सत्ताईस का लेवल ब्रेक किया है और एक ये सपोर्ट है और चलना होगा तो चलेगा। ये जो कैंडल बन रही है ना, वो बस वो एसएल हिट करवाने के लिए सबका जा रहा है कि सबके सबका एसएल हिट हो जाए। और जिसने यहाँ पे 18-17 के ऊपर बाइंग लगाई हुई ऑर्डर, उनका यहाँ पे बाइंग हो जाए और एक ही सेकंड के अंदर 10-20 पॉइंट का मूवमेंट, यानी कि 700 या 1000 का प्रॉफिट निकाल के चला जाए। देखा 18-19 सेकंड के अंदर ये 32 के ऊपर आ गया। यहाँ पे 1 मिनट में पता चलेगा। देखो देखो भाई, 19 के आसपास गया। और ये जो सपोर्ट देख रहे हो आप, ये जो सपोर्ट है एकदम फिक्स नहीं होता। 18 तो 18, सो 1-2 पॉइंट का अगर ऊपर नीचे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फिक्स ही हो जाए तब तो सब यहाँ पे बोलेंगे भाई लो मेरा पैसा लगा दो। ऐसे अगर हो जाता तो सबका यहाँ पे ये बैंक वाले यहाँ पे पैसा बना लेते हैं ना, हम जैसे को रिटेलर को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मार्केट को। बस एक हद तक यहाँ पे ये चल जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये है 20 और यहाँ से ही सपोर्ट लिया, क्रिएट किया है। यहाँ से ही पहले 50 के आसपास गया, फिर 20 के ऊपर आया, फिर 37 के ऊपर गया और फिर वापस ये डाउनफॉल के साइड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जिसने यहाँ पे बाइंग की होगी 20 के ऊपर, वो ऑलमोस्ट एक ही सेकंड के अंदर यहाँ पे 80% का प्रॉफिट यहाँ के लेके निकल गए होंगे, या तो फिर 50% में बुक कर दिया होगा फटाफट। समझ रहे हो? जिस किसी ने भी यहाँ पे एक साथ, क्योंकि 10 क्वांटिटी आती है, तो मैं अगर चाहता तो यहाँ पे 20 के ऊपर अगर बाइंग होती अगर, तो 7 दूनी 1400 का इन्वेस्टमेंट करके फटाफट यहाँ पे 10-30 के ऊपर निकल जाता, यानी 700 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट होता। लेकिन ये सब बोलने में और करने में बहुत ही दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक साथ ट्रेडिंग भी करना और
आपको कुछ सिखाना ये तो इम्पॉसिबल है। इसके कारण भी ज़्यादातर मेरा यहाँ पे लॉस हो सकता था और हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, जिसके कारण मेरा जो माइंडसेट था वो यहाँ पे चल नहीं रहा था। अब ये मेरा माइंडसेट चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अभी नहीं कर रहा हूँ। प्योरली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के हेतु यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जिसके हिसाब से आप देख रहे हो कि परफेक्टली यहाँ पे ये जो मेरा माइंडसेट है वो अच्छा चल रहा है। मैंने 4 से 5 साल दिए हुए भाई, वैसे ही नहीं हूँ कि कल लगाया और आज सीख के आपके सामने आ गया, नहीं। आज का ये लेवल है, ब्रेक होते ही हमें परफेक्ट मिलेगा। ये लो सिग्नल भी आ गया भाई, अब किस चीज़ की देरी है, सिग्नल भी आ गया है अब तो 200 के आसपास का। अभी तैयार बैठा है कि हम जाएंगे नीचे अगर जाना होगा तो। और अब मैंने 1 मिनट में क्या बोलता है ये, हाँ तैयार बैठा है। ये देखो रेजिस्टेंस फेसिंग एरिया, ये रहा, देख रहे हो, गया ना। तो फिर भाई देखो ये टूटने की तैयारी हो गई भाई, ये 200 के आसपास आ गया है। और यहाँ पे एक परफेक्टली बाइंग हो सकती है, करना हो ना तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये चल सकता है, क्योंकि ये 200 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा ना, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सेलिंग बन सकती है इसकी। लेकिन ये बहुत चालाक है, तो ये जितना लगता है इतना चालाक नहीं है, जितना डफर नहीं है। बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से होता है। 2:30 के आसपास है, तो यहाँ पे अगर ये टिकना होगा तो 2:30 के ऊपर टिक जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से गिर जाएगा। और या तो फिर 3 बजे के आसपास ये मूवमेंट देगा, मूवमेंट तो देगा ही आज। देखते रहते क्या होता है। बस ये सिग्नल मिला हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि तुर मुँह के भाई मैंने बोला तो मार्केट गिर गई, ऐसा नहीं होता है। कोई सिग्नल मिलता रहता है सुपर ट्रेंड में, तो ये मैं बताऊँगा तो शायद आपको भी ये पता चलेगा। छोटा मोटा यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग होता है एनालिसिस, इसलिए पर सेकंड में जो एनालिसिस होता है वो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे इसने डाउनफॉल की कैंडल बनाई, जीरा 200 के आसपास का, और ये स्पीड के साथ ही गिरेगा भाई, गिरेगा तो ये ट्रेंड चेंज करेगा ये पूरी मार्केट का। और देखो ट्रेंड चेंज करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसने भी 35 के ऊपर सेकंड में ही अगर गया तो 35 से ऊपर से डायरेक्ट चला जाएगा। ये भी ट्रेंड चेंज करने की पूरी कोशिश करेगा। डायरेक्ट हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा इसके अंदर, वो है 125 के आसपास का अगर ये गया तो। अदरवाइज ये 200 के ऊपर सपोर्ट बना लेगा तो फिर ये टूट जाएगा और इस स्पीड में ये गिर जाएगा। देखो क्या होता है, लेकिन कंफर्मेशन होनी चाहिए। जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं होती तब तक अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो फिर ये गया। देखो ये है ना, लालच दिखा रहा है, ये है ना फेक ट्रेडिंग कर रहा है। 98 के ऊपर आ गया और वो वहाँ पे जो पुट है वो वहीं का वहीं टिका पड़ा है अभी भी। उसका मतलब कि मार्केट साइडवेज है अभी भी इतनी आसानी से नहीं बोल रही मार्केट के हम कमाने देंगे, बस साइडवेज है, इसलिए धीरे धीरे चलेगी। अब देखो ये अगर 35 का लेवल क्रॉस करते ही यहाँ पे तेज़ी बनेगी। इसने तो अपना लेवल क्रॉस कर दिया है पुट ने, लेकिन 200 के ऊपर ही टिका पड़ा है अभी भी, और ये अपना 32 के ऊपर। दोनों ही अपने अपने ट्रेंड चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे जाना है मार्केट। और सेंसेक्स में कभी ये तुम्हें ट्रेड करना हो ना तो हमेशा 20 रुपये के नीचे का ही कॉल ऑप्शन ट्राई करो। 10 रुपये 5 रुपये के आसपास। 30 रुपये का कभी भी टेक मत करना, वरना मुंह की खानी पड़ सकती है। मार्केट कहीं भी जाता है ना
कॉल या पुट होना हो 30 रुपये वाला सस्ता होने के बाद ही चलता है। थोड़ा सा अगर मार्केट थोड़े सा अगर बगल बगल हो तो वो चल जाता है, बाकी नहीं चलता। अब दोनों के दोनों देखो, ये 200 के ऊपर टिका हुआ है एक साइड, और दूसरा है वो यहाँ पे 35 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी तरफ ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं कि दोनों को सेल करके दोनों में पैसा बनाएंगे, दोनों ही जीरो होंगे। हो सकता है अगर ये 73,000 के आसपास क्लोजिंग दे या थोड़ी सी ऊपर दे तो यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा साथ में, तो ये जीरो के आसपास चला जाएगा, और ये तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन हर बार ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। मार्केट हमेशा एक्सपायरी में बायर्स की ही बनी होती है, कभी भी सेलर्स की नहीं होती। कभी कभी होती है सेलर्स की, बाकी छोटा मोटा यानी कि 2-3 गना 4-5 गना तो ऑप्शन बायर को कमा के देने के बाद ही वहाँ पे गिरती है। ये पूरे दिन में देखा है मैंने। और सेंसेक्स में तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए जब तक कि शाम ना होए। शाम होते ही ये अपना रंग दिखाना चालू करता है भाई, और ये रंग दिखाने की कोशिश में पूरी तरीके से कामयाब रहा और चल रहा है आगे की ओर। पुट ने अपना जलवा दिखाना चालू किया है और कॉल है वो लुढ़कता चला जा रहा है। लेकिन मार्केट ने तीसरा रंग दिखाया है साइडवेज का, जो दोनों को तोड़ रहा है। देखेंगे क्या होता है, देखते रहो आप भी। मेरे पास भाई लाइव नहीं है, वरना मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी देता। किसी एक बंदे ने पूछा था, मेरे पास एक ही तो फ़ोन है, अब फ़ोन से डायरेक्टली कैसे यूट्यूब में लाइव में करूँ, ना लैपटॉप है ना कुछ है। ऐसा तो ये कंफर्म ही है कि पुट साइड ही मार्केट जा सकती है, जिसके कारण ये अभी भी सपोर्ट जोन की तरह ट्राई कर रहा है 200 के लेवल के ऊपर। ये देख लो, ये 200 की कैंडल चालू किया है, अभी भी क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। अगर ये क्लोजिंग दे देगी ना तब ये कंफर्म दे सकती है, लेकिन कैंडल बड़ी भी बन सकती है, ऐसा नहीं है। ये रहा भाई सेकंड, सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे है 40 के आसपास का। ये रहा भाई 65 के आसपास। FII फ्यूचर एक्टिविटीज़ है, ये इंडेक्स की बात कर लेते हैं। FII फ्यूचर एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, बाइंग और सेलिंग दोनों के दोनों। स्टॉक्स की बात करें तो देख सकते हैं, ये सब एंजल वन में आता है भाई। अकाउंट नहीं है तो खुला लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। FII वर्सेस इंडेक्स ट्रेंड ये भी दिया हुआ है। इसमें निफ्टी है, रिटेल है और पूरा FII प्लस है। तीनों का रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पे ये भी है ग्लोबल मार्केट। कितने लोग ट्रैक करते रहते हैं मार्केट को कि अमेरिका में क्या होता है। डाउ जोन, नैस्डैक, S&P 500, डॉलर इंडेक्स, रुसेल 2000, डेक्स, FTSE 100, OMX, डे हाई डे लो, ये सब कुछ होता है इसमें यूरोप की मार्केट में। निक्की हैंसेंग ये जापानीज मार्केट है ज़्यादातर।
बाइक IPO वाईपीओ अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे कि इसने आज के दिन में पुट वाले का जो भी डाउनफॉल था वो यहाँ पे कंप्लीट किया है। और यहाँ पे ये कंफर्म देने की कोशिश किया कि भाई अभी ये डाउनफॉल जाएगा। जैसे ही इसने 18 का लेवल ब्रेकआउट लिया तो ये 200 से 255 तक चला गया भाई एक ही कैंडल के अंदर। ये देखो स्पीडली, ये देखो 60 रुपये इसकी कट यहाँ पे दे के देखी गया। लेकिन 15 मिनट की बात करें तो यहाँ पर अभी भी ये डाउनफॉल में ही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये अगर हम देखा जाए, क्योंकि ये इंडिकेटर थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करे ना करे एंजल वन में, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे 200 के लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट बनाया और ऑलमोस्ट यहाँ पे 240 ये 250 के आसपास ही गया था। लेकिन ये वापस 16-17 के आसपास 17-18 के आसपास ये चल रहा है। अब यहाँ पे ये कंफर्म ट्रेंड ये बताने की कोशिश कर रहे थे ये 18 के ऊपर और ये 200 के ऊपर कॉल सी जो होता है अगर टिकेगा तो यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि पुट को चलाना है या कॉल को चलाना है। और ये एक्सपायरी बनाएगा। फिलहाल तो अगर हमें यहाँ पे पैसा लगाना है तो जब तक ये 18 के नीचे है तब तक यहाँ पे कॉलिंग की साइड हमें 5 से 10 पॉइंट का मूवमेंट आराम से मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं 237-34 के आसपास अगर हमने ट्रेड किया है तो ऑलमोस्ट ये 5 से 7-8 पॉइंट का मूवमेंट एकदम से दे देगा। और इसी बीच अगर हम इसमें 100 क्वांटिटी बाय करें तो ऑलमोस्ट हमें 400-500 का प्रॉफिट आराम से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जब तक ये 18 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं आराम से। और ये बनाएगा ही, जैसे जैसे ये लेवल पुट जो है वो लेवल तोड़ता जाएगा वैसे वैसे ये चढ़ता जाएगा। देख सकते हैं कि 234 से अगर हमने बाइंग किया होता तो ऑलमोस्ट 246 यानी कि 1200 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता। अभी आप देख सकते हैं कंफर्म टाइम मिल चुका है 255, 256, 257 के आसपास। मैंने बोला ना आपको ये जैसे जैसे जीरो होता जाएगा ऐसे ऐसे ये बहुत फास्ट भागेगा। चार्ट पैटर्न देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ये जो कॉल एंड पुट होते हैं इनके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते रहोगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। सेंसेक्स का चार्ट पैटर्न एकदम बकवास है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसके तो जो प्रीमियम टूटते रहते हैं ना उसी से हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 0 to 0 ट्रेड में ये होता है कि अगर हम चाहें तो इसने 15 मिनट की कैंडल तो बनाई हुई है लेकिन अभी भी इसने क्लोजिंग नहीं दी हुई है। एक कैंडल अगर क्लोजिंग देगी तभी ये सही होगी, इसलिए यहाँ से ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में रिकवरी हो सकती है। और ये रिकवरी इतनी स्पीड होगी कि हमारी जो आंखें हैं वो इसको पकड़ नहीं पाएगी, यानी कि 16-17 के आसपास सेकंड में जाएगा या तो फिर ये डायरेक्टली यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 24 के आसपास भी जा सकता है। लेकिन नहीं, ऐसे अगर ट्रेडिंग करेंगे ना तभी हम फंसते हैं। इसलिए आराम से अगर देखा जाए तो हमें कॉल की साइड ही जाना चाहिए, क्योंकि कॉल होता है वो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बना के दे सकता है। और अभी टाइमिंग हो गया है 2:44 के आसपास। और हीरो जीरो का प्योरली टाइमिंग अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
मार्केट में। वन मिनट में जहाँ पे ये सपोर्ट बनाता है ना वहाँ ये टिकता है, और यहाँ पे इसने 7.5 के ऊपर सपोर्ट बनाया है। अब यहाँ से कितना जाएगा ये देख लीजिएगा बस आप खाली। बस यहाँ पे अगर हम चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, और 9 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। कितने 7 लॉट के अंदर, यानी 70 क्वान्टिटी के अंदर। और अगर हम चाहे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 600-500 का इन्वेस्टमेंट करके भी देख सकते हैं कि अगर डबल होना हो तो यहाँ से हो जाएगा, वरना हमारा जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 1-2 रुपीज़ का, यानी 100-150 के आसपास का होगा। लेकिन बहुत फास्ट होगा, यानी कि हमें फटाफट इसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट जो सी टारगेट होता है वो बना लेना पड़ेगा 16 के आसपास का। क्योंकि ये ट्रेंड जो होता है ना, बहुत बायर लोग होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी क्वान्टिटी में माल खरीदते हैं, 5,000 से लेकर 50-50 हज़ार का। और छोटे ट्रेंड को यहाँ पे उठाते हैं, देख सकते हैं कि 11 रुपीज़ के आसपास ये चल रहा है। 8 रुपीज़ के ऊपर अगर हमने यहाँ पे बाइंग हुई होगी, या 9 रुपीज़ के ऊपर, तो 11 रुपीज़ यानी कि 150-200 रुपये का यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है अगर हमें बड़ा टारगेट चाहिए तो। निफ्टी ऐसे ही काम करती है। ये 12 रुपीज़ के आसपास ये गया था, 12 रुपीज़। देख सकते हैं 13 रुपीज़ के आसपास गया, यानी 4 रुपीज़ का कट मिल गई। ऑलमोस्ट देखा जाए तो अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 4 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 300 रुपीज़ के आसपास। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 600-700 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी यहाँ पे 50% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला। और अभी भी ये 7.5 का लेवल ये अभी क्रॉस नहीं किया है। देख सकते हैं कि 8 के ऊपर आ गया है। साढ़े 7 की जगह 7 का भी ऐसा लगाना चाहे तो भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। वोलाटिलिटी इसमें बहुत ही बाप की होती है, आसानी से तो ये कभी कमा नहीं दे सकता। छोटा छोटा प्रॉफिट वही बेस्ट रहता है। सही एसएल हो ना तो मार्केट भी उसे फॉलो करती है, और ये एक सही एसएल है 7.5 के आसपास का। इतनी आसानी से ये इसको तोड़ेगी नहीं जल्दी, अगर तोड़ दिया तो फिर तो ये जीरो ही होने वाला है। इसलिए यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, इसको सपोर्ट जोन एरियाज बोलते हैं। इस तरीके से थोड़ी देर टिकता ही है, और मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, यानी कि एक कैंडल अगर ऊपर की साइड भी दे देगा तो मार्केट का इसमें कुछ जाता नहीं है। मार्केट को क्या लेना देना, कॉलर कमाए या पुटर कमाए, उसको तो उसका ब्रोकरेज से मतलब होता है भाई, और कितना जोली में आता है उसके पैसे। मार्केट तो हमेशा दयावानी होती है कि दोनों को बेचारे को प्रॉफिट करवाए, कॉलर और पुटर दोनों को भी। बस हम ही होते हैं ना कि लालच आता है कि मार्केट को लूट के घर पे भर ले, फिर मार्केट बोलेगी तुम हमें लूटो, उससे अच्छा हम ही आपको लूट लेते हैं ना, क्या जाएगा, अब तो वापस पैसा लेके आ जाओगे, हम कहाँ से लेने जाएंगे। बस इसलिए मार्केट ये करती है कि ट्रेडर को लूट लेती है। देखो आई ना प्लस की कैंडल थोड़ी थोड़ी।
ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रॉ कर दिया है भाई 7:30 के आसपास। अब इसके अंदर 20 का टारगेट हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे मार्केट मौका दे रही है कि अगर चाहे तो 9 रुपीज़ के आसपास हम बाई कर सकते हैं। देखो 9 रुपीज़ के आसपास अगर हम बाई करें तो ऑलमोस्ट हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 700 के आसपास होगा। अगर 10 क्वांटिटी में भी अगर हम बाई करें तो 650 के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसमें। ये तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम है जो कि टाइम वेस्ट करती है ज़्यादातर, इसलिए मैं 15 मिनट में ही देख लेता हूँ कि क्या होने वाला है। 15 मिनट में जो कैंडल है वो बस ये सपोर्ट की कैंडल बना रहा है, उसके बाद 3 बजे के आसपास ये उड़ना होगा तो यहाँ से उड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में ये सपोर्टिंग कैंडल सब के सब बनाई होती है जिसमें छोटा मोटा प्रॉफिट निकलता रहता है। ये डे लो, जैसे कि लो के ऊपर बाइंग करने का और छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाने का 25-30% के आसपास का। देखो कितना सही एसएल है 7 के आसपास का, वो भी सेंसेक्स के अंदर, जो कि फुल वोलेटिलिटी होती है, टिका पड़ा है। क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन होते हैं ना, सस्ते होते हैं ना, उसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, सिर्फ ऊपर ही इसको जाने का होता है। अगर गया तो नीचे की साइड तो कम ही जाता है, वो जाता है ऊपर की साइड ही, और बहुत स्पीड के साथ भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेलर ट्रैप होते हैं भाई। और सेलर जो होते हैं ना, वो हमेशा सस्ता ही ट्रेड करते हैं, जिससे कि यहाँ पे अच्छी तरीके से रिटर्न निकल सके। 100-200 पॉइंट डाउनफॉल में ही रहते हैं, उनको लगता है जीरो होगा, और ज़्यादातर जीरो होता ही है। कभी कभी ये चल भी जाता है, जब चलता है ना तब सबकी फाड़ के रख देता है। वापस सपोर्ट का काम किया इसने, यहाँ से 8 के आसपास लिया था, बाइंग जोन बनाया था, और 10 रुपये के आसपास गया। अब देखो अब ये टूटा है, अब इसने हेसल हिट किया हुआ इसने। लेकिन जो कैंडल है वो अभी भी क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। एसएल जिसने रखा उसका तो हिट हो गया, लेकिन कैंडल है वो अभी भी क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। ये कैंडल की जो पतली डंडी दिख रही है वो वीक होती है, और आखिरकार उसने कैंडल ने कंफर्म दिया हुआ था कि भाई हम डाउनफॉल के साइड यहाँ पे देखने को नज़र आ सकते हैं, इसलिए कंफर्म ट्रेंड बनाया। और जो 73,000 का जो कॉल था वो भी ऑलमोस्ट अपने लेवल के ऊपर आ गया है, 200 के आसपास। इसीलिए ये एक लेवल है, अगर ये 200 का लेवल टूटा तो ये चलेगा। अभी भी कंफर्मेशन है कि अभी भी ये चलेगा, क्योंकि ये 750 के ऊपर इसने अभी थोड़ी देर पहले ही 15 मिनट का एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ था।
₹7 और 50 के पैसा के ऊपर ही रहता है ना, तभी जाके इसमें बाइंग हो सकती है। अगर ये नीचे रहेगा तब तक यहाँ पे कोई बाइंग की रिकमेंडेशन या कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकती। अगर लाइव ट्रेडिंग करता तब भी ये हो सकता था। और मार्केट क्योंकि 73,180 के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 सेकंड में 100-150 पॉइंट यहाँ पे मार्केट अगर टूटना हो तो टूट सकता है। लेकिन कंफर्म यहाँ पे हो चुका है कि अभी यहाँ पे ये जो कॉल है आज उनका दिन है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये ऑलमोस्ट डाउन ही है, और 15 मिनट में तो ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड के साथ चल रहा है। ये कंफर्म आ चुका है भाई। ₹14 से ऑलमोस्ट कितना गया, ₹64 तक गया। कॉल देखो 21 सेकंड के अंदर 20-30 रुपया चल रहा है, जैसे ही ये टूटने की तैयारी करी तब। लेकिन चार्ट है वो अभी भी और कुछ बोल रहा है, समझ रहे हो। चार्ट जो होता है ना वो कुछ और बोल रहा है, और ऑप्शन के प्रीमियम कुछ और बोल रहे हैं। ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो सेलर कटा रहे हैं, और जो चार्ट है वो कुछ और बोल रहा है। तो हमेशा जो चार्ट होता है वही यहाँ पे जीतता है। चार्ट में ये जो 2 कैंडल थी वो प्लस की गिरी, उसके बाद एक माइनस की थी, वो जो कि एसएल काटने के लिए गई हुई थी। तो यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया हुआ है कि क्या हो सकता है मार्केट में। ये ₹3 के आसपास ये चलने लगा। अब यहाँ पे अगर इसको बढ़ना है ना, तो अभी ये 0 to 0 ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होती है। या तो आपके पैसे गए, या तो फिर आप यहाँ से बहुत पैसा बना सकते हो। कैसे? क्योंकि ₹3.50 के आसपास यहाँ से अगर ये चलना होगा ना, तो डायरेक्ट कितना जाएगा, ₹99 के आसपास। लेकिन अगर इससे इतना चल गया तब तो ये 20 गुने तक रुपया बना देगा, और इतना तो ये बनाने वाला नहीं है, क्योंकि एंड टाइम हो चुका है। बस थोड़ा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकता है, बनाना हो तो देखो वापस इसने एक प्लस की कैंडल बनाई थी। लेकिन लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 200 का लेवल है वो इसने क्रॉस ही नहीं किया, और 200 के ऊपर ही इसने सपोर्ट बनाया। ये रहा देखो, ये 200 के आसपास का था सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट जोन इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बनने वाली है। ये सडेली टाइप की मार्केट है आज भी, साइडवेज जोन। 5 दिन में 22 फरवरी को ये चौथा वो ऑलमोस्ट 72,200 से डायरेक्टली 73,000 यानी कि 800 पॉइंट चल गया। उसके बाद ऑलमोस्ट ये साइडवेज रहा है, यानी कि लास्ट समय यहाँ पे चल गया था। तो अब ये टिकेगा किस साइड? पुट साइड। अगर जाना होगा तो पुट साइड ही जाएगा, क्योंकि चार्ट डाउन का दिखा रहा है और ऑप्शन प्रीमियम कॉल के ज़्यादा है। तो देखना अब क्या होता है। स्पीड आनी चालू हो गई, देखो, देख रहे हो ना,
200 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश किया है इसने और 3 बज गया है। समय की मांग है, चलेगा तो ज़रूर। 3 से 5 देख रहे हो, स्पीड देखना तुम खाली। अगर चलना होगा तो 10 मिनट के अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर ये 200 का लेवल क्रॉस किया तो 5 रुपया के आसपास भी ये चल रहा था अभी, लेकिन ये लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है 200 के आसपास का। हमें ये कैसे पता चले कि साइडवेज मार्केट कब होती है? तो जब भी कोई भी इंडेक्स होता है, उसका जो प्रीमियम है 1 रुपये से नीचे ना हो ना 3 बजे तक PM तक, तब तक हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो है वो साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, यहाँ पे पैसा बनेगा ही नहीं जल्दी। और अगर मार्केट को एक झटके से भी गिराना है तो सिर्फ 2 से 3 गुना ही पैसा बना के देगा, बाकी ये दोनों साइड तोड़ेगा ही तोड़ेगा, जैसे आपको दिख रहा है। ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग करने में बहुत रिस्की होता है कभी कभी। ये सिर्फ आपको 50% से लेके 100% तक का ही रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है साइडवेज मार्केट, ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा की अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना तो फिर आपका जो 100% है ना वो मार्केट के पास चला जाएगा। देख रहे हो 200 के आसपास ही टिका पड़ा है, 3-2 हो गया है। हीरो ट्रेड यहीं से चालू होती है। अगर टिकता है तो बिकता ही है, वरना तो ये गिरेगा ही। और एक बार अगर ये 73,000 का फुट ऑप्शन है वो अगर यहाँ पे 1 रुपये के नीचे चला गया ना, फिर यहाँ पे कॉलिंग की साइड जा सकता है मार्केट। तब तक को नहीं जाएगा, तब तक तो जो फूड का जो भी प्रीमियम होगा ना खींचता रहेगा मार्केट को ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब 2 रुपये से 20 रुपये जा सकता है, तो वो भी नहीं जा सकता। ये हो गया 1 रुपया 40 पैसे के आसपास। अब मार्केट क्लोजिंग कहाँ होगी ये देखना, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो देख लो 74,400 का प्रीमियम 1 रुपये के आसपास चल रहा है, 400 का भी 1 रुपये के आसपास चल रहा है।